श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो महक से बात करता है और उसे बोलता है कि ठीक है महक, मैं तुम्हें इन सब बातों के बारे में बाद में बताऊँगा, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है और तुम पर भरोसा हो जाएगा तभी मैं ये सब बात बता सकता था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो भी उसे बोलती है कि हाँ ठीक है युवराज, तुम भी किसी को ये बात बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा तो सब लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अंजलि भाभी कैसी हैं और उन्होंने इस तरीके से झूठी रिपोर्ट ला के पद्मा की हमारी शादी को तोड़वाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं होने देती, और अगर मुझे तो अभी लगता है कि हमारी शादी हो जानी चाहिए थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पापा जेल में हैं और अगर उनको कुछ हो जाएगा मेरा कोई नहीं रहेगा और मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी वो उसे बोलता है कि अरे मैं तो हमेशा हूँ तुम्हारे साथ और तुम टेंशन मत लो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो उसका भरोसा जीतने के लिए उसे बोलती है कि हाँ ठीक है युवराज, तुम भी किसी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। तभी वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ महक। वो उसे बोलता है, तभी वो भी बोलती है कि हाँ युवराज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम ये बात किसी को बताओ। तभी यहाँ पे वो उसे पूछती है कि मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ ना, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम कर सकती हो कॉल। फिर उसके बाद वो फ़ोन दे देता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि ये कौन थी, तो वो बोलती है कि है कोई। तभी यहाँ पे वो सोचने लगता है कि इसको नंबर कहाँ से मिला, और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इस सोच में रहता है। तभी जो महक होती है वो तुरंत ही अंजलि को फ़ोन मिलाती है और अंजलि को फ़ोन लगा के वो सब कुछ बताने लगती है कि उसने क्या क्या बोला उससे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने क्या क्या बोला, तो वो बताती है कि भाभी मैंने उससे बहुत कुछ बोला और आपने जो बोला था वो सही बोला था कि वो एक नंबर का सच में बेवकूफ़ है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। और रही बात आपका शक सही था, वो उसने बोला कि उसने कुछ गेम खेला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को तुरंत डाउट हो जाता है कि ये सब कुछ जो भी मिली भगत है वो सब जो गेम खेल रहा है, ये सब चाल चल रही है जो वो युवराज ठाकुर है जो कि जेल में बैठ के चल रहा है, और उसके साथ है जो वो है चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह और कुछ और भी लोग मिले हुए हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि भाभी मेरे पापा तो वापस आ जाएंगे ना जेल से, तो वो बोलती है कि हाँ महक तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं उन्हें वापस लेके आऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी बात को बोलती है कि तुम उसे शक तो नहीं हुआ, तो बोलता है कि जो महक होती बोलती है नहीं भाभी, पर उसको आई लव यू बोलने पे मुझे बहुत घिन आ रही थी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तुम अपने इस झूठे प्यार का नाटक उसके साथ करती रहना और उससे बात करती रहना और उससे सच निकालने की पूरी कोशिश करना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक उसे बोलती है ठीक है भाभी। तो अंजलि को पूरा शक तो हो ही जाता है कि ये सब जो है वो युवराज ठाकुर का किया हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक भी जो होती है वो ये सोच के रखती है कि उसे हर हाल में अपने पापा को बचाना है। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो सब बातों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो किस तरीके से उनके साथ ये सब हादसा हुआ कि वो इस केस में फंस गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उनको लोग क्रिमिनल घोषित कर दिए थे, जैसे ही पुलिस उन्हें देख ली थी इस तरीके से, तो वो ये सारी चीज़ों को याद करते हैं कि जो अंजलि है वो उसका किस तरीके से स्टैंड ले रही होती है, और भजन सिंह जो जिसके साथ वो इतने सालों से जिसको अपना वफादार मानता था और उसने किस तरीके से उसके ही पीठ पे खंजर घोंप दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उन पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी लड़ जाती है अपने पापा के लिए, अपने ससुर जी के लिए, तो ये सब उसे याद रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्युत होता है वो वहाँ पे आता है और वो उसे बोलता है कि चलिए सर आपको कोर्ट चलना है, तो वो बोलती है कि हाँ हाँ एक्चुअली मेरा केस है तो फिर मुझे चलना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि सर आपको आप शायद भूल गए हैं कि आप एक्सक्यूज़ में आ गए हैं और आप क्रिमिनल की हैसियत से जा रहे हैं, आपको केस लड़ने के लिए नहीं जाना है, आपके लिए केस हो चुका है, आपने एक खून किया है उसके सिलसिले में आपको जाना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं तो वो बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल गया था, क्योंकि वो ऐसा बोलता है कि वो जो जज है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए मुझे टाइम से चलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि सर आप एक केस लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पंकज पुरोहित जी होते हैं वो आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि आप
ये शायद भूल चुके हैं कि आप एक क्रिमिनल है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भड़क जाता है और वो बोलता है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे, मैं एक रेप्यूटेड और मेरी कितनी इज्जत है, आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, आप इस तरीके से ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, मुझे आपके ऊपर जो है वो उससे बात करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो उनसे बोलती है कि सर आपको आपके ऊपर पब्लिक इतनी भड़की हुई है, हर जगह आपकी न्यूज़ चल रही है, आप जब आपके घर की मेड के साथ इस तरीके से मोलेस्टेशन हुआ था उसका, तब आप उसके ही खिलाफ खड़े थे और मोटी मोटी रकम लेके आपने उसके साथ हमेशा उसको नीचा दिखाया और उसकी इंसल्ट की है, कभी आपने उसके साथ नहीं दिया और उस समय सिर्फ उसका साथ दिया तो दिया उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने, जो कि आपकी ही छोटी बहू है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतना सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, तो बोलते हैं कि आप समझ रहे हैं कि मेरी इज्जत है। तभी वो बोलते हैं कि अरे ये इज्जत की बात आप उस समय दिखाते जब आपके घर की मेड के साथ इस तरीके से सलूक किया गया था और आपने उसी के खिलाफ कार्यवाही की थी और उसी के खिलाफ ही केस लड़ा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, अब आप एक क्रिमिनल की ही हैसियत से और बाहर इतना पब्लिक भड़की हुई है कि लाठीचार्ज भी हो सकता है, तो आपको अभी कोर्ट चलना होगा, आप चलिए कोर्ट में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते रहते हैं। तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ और एक आप एडवोकेट से ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी वो बोलते हैं कि आप एक एडवोकेट थे और आप अब इस वक्त सिर्फ एक क्रिमिनल हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे रखा गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे आपके ऊपर जो है उनसे बात करने के लिए आप दीजिए परमिशन, उनसे बात करवाइए मेरी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं, बोलते हैं कि आप इस तरीके से कैसे आप बात कर सकते हैं मुझसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो भी भड़क जाती है कि आप इस तरीके से जो आपने खुद किया है वो गलत है और हमने आपको रंगे हाथ पकड़ा है, तो आप इस तरीके से कुछ तो कर ही नहीं सकते और मैं यूँ चुटकियों में निकल जाऊंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह इस तरीके से जैसे ही बोलता रहता है तो भी वहाँ पे भजन सिंह आ जाता है और भजन सिंह जो होता है वो बोलता है कि अरे ऐसे कैसे आप निकल सकते हैं, आप इतने आसानी से कैसे निकल जाएंगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, तो वो उसे बोलता है कि तुम तो मुझे भजन हमेशा सर कह के बोलते थे, आज ये क्या हो गया। तो वो बोलता है कि अरे ये सर छोड़िए सर, आप क्या ही बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो आपके सारे चिट्ठे खोल दूंगा और आप किस तरीके से उस अंजलि के लिए प्लान बनाते थे। अंजलि सही कहती थी कि आप एक सबसे बड़े जीरो हैं, यू आर वीक जीरो सर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये सब बोलता है तो राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आता रहता है कि ये किस तरीके से बात कर रहा है उसके साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि आप इस तरीके से फंस चुके हैं सर कि आपको कोई बचा ही नहीं सकता है और आपने जितना भी प्लान किया है अंजलि के खिलाफ उसे मारने का हर चीज़ के लिए, तो अब आपको किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुनते ही राघव को बहुत गुस्सा आता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि आती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, बाप नहीं बचा सकता लेकिन माँ तो है ना। तो यहाँ पर अंजलि को देख के भजन सिंह थोड़ा चौंक जाता है और वो बोलती है कि तू शायद भूल चुका है कि जब किसी के साथ उसकी माँ होती तो उसे उसके बाप की भी ज़रूरत नहीं रहती। और रही बात, मैंने इनको 3-4 बार पापा बोला है तो फिर इतना तो मेरा फ़र्ज़ है ही कि मैं इनको बचाऊंगी ही। और रही बात ये, बस मुझे एक बार अपना केस लड़ने की परमिशन दे दे और इसके बाद तो फिर मैं इनको या तुम जैसे सारे दुश्मनों से तो मैं छुड़ा के ही रखूँगी और मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी वो बोलती है कि ये देखिए कि मेरे साथ कौन आया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अपने पापा को भी लेके आती है, एडवोकेट गणेश अवस्थी, जो कि राघव सिंह राजपूत का केस लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि उन्हें बोलती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम चाहे कोई भी आपके साथ रहे कोई ना रहे लेकिन हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे अंजलि और गणेश अवस्थी जो होते हैं वो दोनों उसे बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं पुराने सारे गिले शिकवे सब कुछ भूल चुका हूँ, सारी इंसल्ट दुश्मनी सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप इस हद तक नहीं गिर सकते कि आप किसी का खून कर देंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के गणेश अवस्थी के मुँह से राघव सिंह राजपूत को ऐसा लगता है कि ये सच में ऐसे हैं कि ये सिर्फ मेरा एक मजाक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तभी गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए राघव सिंह राजपूत, मैं आप को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये केस लड़ने दीजिए। तभी यहाँ पे एडवोकेट भजन सिंह जो होता है वो ऐसा बोलता है कि अरे इनको अब कोई नहीं बचा सकता, आप छोड़िए
इनकी तो अब सारी जो रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल चुकी है। अब इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको तो मैं हरा के ही रहूँगा। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसको चिल्ला के बोलती है, वो भजन सिंह की अपनी ऊंची आवाज़ जो है वो कोर्ट के लिए बचा के रख, यहाँ पे ये कोर्ट नहीं है पुलिस स्टेशन है। तभी यहाँ पे अंजलि की ऐसे जैसे ही गुस्सा करती है वैसे ही वो उसे फिर से बोलती है, अंजलि जो होती है बोलती है कि उनको तो मैं बचा के ही रहूँगी और तेरा तो फिर क्या होगा वो तू जानता ही है कि तू कितने भजन करेगा कोर्ट के अंदर भजन सिंह। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे आप ये कोर्ट केस लड़ने का आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, तो तुझे कोई ज़रूरत है तुम्हें लड़ने की ये केस। तो अंजलि ऐसे सुन के वो फिर से नाराज़ हो जाती है, उसको ऐसा फिर से हताशा आ जाता है कि अगर ये इसी तरीके से जिद पकड़े रहेंगे। वो उसे बोलती है कि आप मुझे अपनी बेटी समझ के मुझे ये केस लड़ने के लिए परमिशन दे दीजिए। तो बोलते हैं नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे डेली अपडेट्स में। थैंक यू, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू, राधे राधे।